केशव भोलानगर गांव में मगन बिरयानी का ठेला लगाता था। उसका धंधा खूब चल रहा था। रोज 6-7 लोग उसके यहाँ मगन बिरयानी खाने आते थे। इसी तरह वो अपना दिन गुजारता था। एक दिन धंधा करते हुए केशव ने मन ही मन सोचा, रोज 6-7 ग्राहक मटन बिरयानी खाने आते हैं और इसी से मेरा दिन कटता है, लेकिन ये कब तक चलेगा। इन दिनों मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मेरे छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च भी है। अगर मैं उसे पढ़ा नहीं पाया तो वो क्या करेगा। हाँ, मुझे लगता है मैं थोड़ा परेशान हूँ। काम थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कभी कभी सब कुछ एक साथ आ जाता है और क्या बताऊं, रोज 6-7 ग्राहक बिरयानी खाने आते हैं, लेकिन उससे जो मुनाफा होता है वो पापा की दवा और घर के खर्चों में चला जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं अपने छोटे भाई की पढ़ाई कैसे कराऊंगी। दादा, मेरी इतनी चिंता मत करो, मेरी पढ़ाई का खर्चा हो जाएगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि आपकी मदद के लिए बिरयानी पहुँचाने का काम संभाल लूँ। अरे, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पढ़ाई बीच में ही रुक जाए, क्योंकि मेरे मन में यही ख्याल है कि कुछ ही दिनों में तुम्हें शहर जाकर किसी कॉलेज में दाखिला लेना होगा। एक बार कॉलेज में दाखिला हो गया तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सुधीर, तुम्हारे दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे दादाजी की बिरयानी बेचने में मदद भी कर दूंगा। अपनी पढ़ाई का नुकसान मत होने देना। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। दादाजी, मटन बिरयानी कितने की है? बस दाम बता दीजिए, अगर ठीक लगे तो 1 किलो ले लूंगा। ये दीदी सिर्फ 150 टका प्रति किलो है। आप बताइए, मैं आपको 1 किलो कितनी का दूंगा? अरे बाप रे, ये तो काफी महंगा लग रहा है। थोड़ी दूर पर एक और आदमी बिरयानी बेच रहा है, 110 टका में 1 किलो बिरयानी बेच रहा है। दीदी, एक बात बताओ, जब बिरयानी इतनी महंगी है तो कोई इतने कम दाम पर कैसे बेच सकता है? जरूर कोई बेईमानी कर रहा होगा। भाई, अगर ऐसा कुछ ना होता तो उसका धंधा कब का बंद हो गया होता। गांव वालों को बेवकूफ मत समझो। केशव को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो महिला बिरयानी खरीदे बिना ही चली गई। एक दिन जब केशव ठेला लेकर घर लौट रहा था तो उसने सोचा, मुझे जाकर देखना चाहिए कि वो बिरयानी वाला कौन है जो 1 किलो बिरयानी सिर्फ 100 टका में बेचता है, जबकि मटन बिरयानी इतनी सस्ती नहीं हो सकती। जब केशव इस बार वहां गया तो वहां पंकज नाम का एक आदमी मटन बिरयानी बेच रहा था। लोग उसके पास भीड़ लगाकर खड़े थे। ये देखकर उसने मन ही मन कहा,